हरे कृष्णा। जगत सभी सपना, ये बात को भगवान शिव जी कहे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहा है, उमा कहूँ अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सभी सपना। आज ही एक बीकानेर से एक सज्जन व्यक्ति फोन किए थे इसी बारे में बताने के लिए, पूछने के लिए। जब ये जगत सभी सपना है, सपना कौन दिखता है, ये सपना यदि है इसके वास्तवता क्या है हमको। इसमें दो प्रकार का अर्थ, एक वैष्णव के अर्थ भी होता है, एक मायावादी दर्शन जो ब्रह्मवादी है, ये लोगों के दर्शन भी एक होता है। ब्रह्मवादी बोलते जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत सब मिथ्या है। किंतु वैष्णव दर्शन कहता है ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, किंतु जगत का नश्वरता है, क्षणस्थायी है। जो देख रहे हैं ये परिवर्तनशील होता है। जैसा सपना है सत्य, तो सपना तो सत्य है, किंतु सपना का वास्तवता नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता। सपना टूट जाता है, सपना खत्म हो जाता है। सपना है, किंतु सपनों में हम लोग कभी कभी राजा बन जाते हैं, कोई भिखारी बन जाते हैं, सपनों में कुछ भी बन जाते हैं, किंतु वो वास्तवता नहीं होता है। इसी प्रकार इस संसार में हम लोग जीवात्मा जो बन जाता है, संसार में कभी प्रधानमंत्री बन जाता है, कभी राष्ट्रपति बन जाता है, कभी देश का मुखिया बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है। जैसे ही सपने में देखते हैं, इसी प्रकार की सपने में लोग कभी कभी बनता है, हम वास्तवता नहीं होता है। उसी प्रकार सपने में जो जैसे बनते हैं ऐसे ही संसार में बनते हैं, किंतु आत्मा वो नहीं है। आत्मा को राजा है, ना प्रधानमंत्री है, ना कोई भिखारी है। आत्मा इससे अलग है। जो बनता है ये देह बुद्धि से कि शरीर में जो बनता है ये सत्य है, बनता है, किंतु क्षणस्थायी नश्वर है। सपना जैसा ही है, सपना में जैसा बनता था ऐसे ही बनता है, किंतु ये टेम्पररी बनता है, हमेशा नहीं रहता। अब विचार करने का बात है, सपना कब आता है। सपना आता है रात को, आता है अंधार में, आता है अंधकार में, जो निद्रा अवस्था में आता है। जो सो जाते हैं तब सपना में आता है। दिन में कोई जागृत अवस्था में, चेतन अवस्था में सपना नहीं आता है। जो सो जाते हैं निद्रा अवस्था में सपना आता है। इसी प्रकार ये निद्रा को, अंधकार को अज्ञान से तुलना किया गया। जो व्यक्ति ज्ञान में रहता है तभी देह बुद्धि के कारण से उनको सपना आता है। ये संसार को मान लेता है, मेरा ही ये परिवार है, मेरा घर है, ये मैं राजा हूं, मैं ये हूं, अपनी देह बुद्धि से मानता है। उसको आत्मज्ञान नहीं है, अज्ञान के कारण से बनता है। और निद्रा अवस्था है, जो निद्रा अवस्था में, अज्ञान की अवस्था में, उसको ज्ञान नहीं है, अंधकार अवस्था में आता है, रात को सोने के बाद है। ऐसा ही निद्रा में जो सो जाता है जीवात्मा, अज्ञान में रहता है, तभी ये सपना दिखता है। तो जब ज्ञान हो जाता है, जागृत अवस्था में आ जाता है, उसको सपना नहीं होता है। ऐसी प्रकार ये जागृत अवस्था में जो जीवात्मा आ जाता है, ज्ञान हो जाता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा कृष्ण से संबंधित है, ये नश्वर जो चीज है, वस्तु है, ये अपना, ये शरीर हमारा है ना, ये संसार में अपना जो चीज है मानते, ये घर है, मालिक है, मैं ये हूँ। जो देहात में धीरे बोलता है ना, स्वामित्व भावना आता है, मत्सरता भावना आता है, स्वामित्व, ये मेरा घर है, मेरा परिवार मेरा है, सब आता है, मैं मेरा जो आता है, ये अज्ञान अवस्था में आता है। जिसको आत्मज्ञान होता है वो सपना नहीं दिखता है। आत्मज्ञानी वास्तविक स्थिति पर क्या होता है वो जानता है। ये संसार में सुख दुख, हानि, लाभ, मान अपमान, ये सब संसार की चीज है। आत्मा में स्थित रहने वाला व्यक्ति वो कृष्ण के भजन में लगी रहता है, कृष्ण सेवा में लगी रहता है, उसको दूसरा चीज नहीं आता है। इसलिए उनके लिए सपना नहीं है, सपना उनके लिए सपना होता है जो संसार के। इसलिए सत हरि भजन, केवल हरि भजन करने वाला व्यक्ति ही सपना से मुक्त होता है। जो हरि भजन नहीं करता है वो सपना देखता रहता है। इसलिए हरि भजन व्यक्ति चेतनशील होता है, ज्ञानमय होता है, आध्यात्मिक ज्ञान परिपक्व होता है। इसलिए हरि भजन व्यतिरेक ये सभी सपना है। यदि हरि भजन कोई करेगा
उनके लिए सपना देखना बंद हो जाएगा। इसलिए हरिभजन में आत्मज्ञान प्राप्ति होता है, चेतना शुद्धिकरण हो जाता है, आत्मा का धुलाई हो जाता है, आत्मा अशुद्ध अवस्था को धुलाई हो जाता है। इसलिए हरिभजन करना पड़ेगा, कृष्ण के नाम जप करना पड़ेगा। और हरिभजन सभी काल के लिए, कलिकाल के लिए नहीं है। कलियुग में बोले हाँ कलियुग में जप करने के लिए आधा नहीं, सत्ययुग है, त्रेतायुग हो, द्वापर युग हो, हर कि दूसरी युग में दूसरी साधन जैसे ध्यान करते हैं, ध्यान भी भगवान के नाम बिना कोई ध्यान नहीं होता, वो परिपक्व नहीं होता है। कि यज्ञ हवन करते, हवन में भगवान के नाम बिना वो भी उनका ध्यान हवन भी बेकार हो जाता है। ऐसे ही भगवान की पूजा करता है, शिव विग्रह पूजा कर रहा है, अर्चन कर रहा है, यदि भगवान के नाम नहीं उच्चारण कर रहा है, उनका अर्चन बदल निरर्थक हो जाता है। हर युग नाम का प्रभाव हमेशा के लिए रहता है। दूसरी जो है इसलिए कहा कलियुग का नाम आधारा सुमर सूर्य नारो त्रिपारा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही क्यों अलग जैसे ध्यान करते हुए नाम लेते थे, ऐसे नहीं गुंगाही बढ़ते। ध्रुव महाराज जी ध्यान के बारे में लिखा, ध्रुव महाराज नाम भगवान के ध्यान कर रहे, सत्ययुग लंबे आयु था, उस टाइम में समय होता था, लंबे होता था, और प्राण होता था, अस्थि माने मज्जागत प्राण होता है। जैसे कलियुग में कहते अर्णगत प्राण, अन्न खाएंगे तो जिएगा, अन्न नहीं खाएंगे तो जी नहीं सकते, अन्न आवश्यक पड़ता है। किंतु सत्ययुग में अन्न जरूरत नहीं, जर भी माने पानी पीना भी जरूरत नहीं, केवल सांस चलता तो जी सकता है, मज्जागत प्राण कहा जाता है। त्रेता युग में अस्थिगत प्राण था, ऐसे ही कहा जाता है। ऐसे जल पी के रह जाते, द्वापर युग में जी सकते, कलियुग में ऐसा नहीं होता है। कलियुग अन्नगत, अन्न खाना पड़ेगा जीने के लिए, इसलिए यहाँ ध्यान कर नहीं कर सकते। ना शुद्ध घी है, ना गाय है, सामग्री है हवन करने के लिए, किंतु नाम था। ध्रुव महाराज जी कथा बात बता रहा था, ध्रुव महाराज जब भगवान के ध्यान कर रहे थे, तभी ध्यान में भगवान के नाम उच्चारण करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण करते, भगवान के नाम बिना ध्यान निरर्थक है। ऐसे हवन में भगवान के नाम जप करना, इसलिए नाम तो सब हर युग में थोड़ा और साधन के साथ मिलकर चलता था, किंतु कलियुग में और साधन नहीं हो पाएगा, ना जी सकता है माने बिना खा पी की, ना लंबे आयु है, उम्र भी नहीं है, ना हवन के लिए कोई सामान है, ना पूजा अर्चना के लिए उनके पास धन संपत्ति है, इसलिए केवल नाम रह गया। ये नाम के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को सुधार सकता है, मन बुद्धि को सुधार सकता है, और भगवान में प्रेम उत्पन्न कर सकता है, भगवत भक्ति प्राप्ति कर सकता है। और भगवत भक्ति प्राप्ति करने के लिए भगवान के नाम में श्रद्धा, चेतना शुद्धि हो जाने के बाद में उनका सपना देखना खत्म हो जाता है, सपना नहीं देखेगा। संसार के सपना उनको लगता है जो हरिभजन नहीं करता है। इसलिए भगवान शिव जी कहे, उमा कहूं अनुभव, उनकी अनुभव बताते हैं सत्य हरिभजन, भगवान श्री कृष्ण के भजन एकमात्र सत्य है, और इस संसार सब सपना है। यदि यह वीडियो आपको सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।